गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का पतन। अभी तक तो उसका उत्थान कैसे हुआ, कौन कौन से महान शासक यहाँ शासन किए, इस चीज़ को हम लोग जाने। तो पतन के पहले एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जिनका शासन सत्ता भी काफ़ी सराहनीय रहा। कृष्णदेव राय भी वहाँ का शासक था, जो काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अब आज प्रश्न आता है कि इसका पतन क्यों हुआ, पतन का कारण क्या था? जब कृष्णदेव राय, जो वहाँ का महत्वाकांक्षी शासक था, जब वो उसका निधन हो गया या उसके पश्चात कह लीजिए, विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे पतन की गर्त में जाने लगा। अब उसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण है साम्राज्य का समृद्धशाली होना। अब आप कहेंगे कि साम्राज्य का समृद्धशाली होना पतन का कारण कैसे बना? साम्राज्य का समृद्धशाली होना पतन का कारण इसलिए बना क्योंकि जब विजयनगर राज्य इतना ज़्यादा समृद्धशाली था कि इसकी समृद्धता को देखकर इसके जो दुश्मन थे, विपक्षी थे, उनके लिए ये असहनीय हो गया और इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाए। अब विजयनगर साम्राज्य को जड़ से समाप्त करने के लिए वो प्रयास करने लगे। तो पहला पॉइंट हो गया विजयनगर साम्राज्य का समृद्धशाली होना, जिससे इनके विपक्षी, इनके दुश्मन उसको सहन नहीं कर पाए और असहनीय हो गया उनको ये देखकर, इसलिए उन्होंने उस पर प्रहार करना शुरू किया, उसको तहस नहस करना शुरू किया। दूसरा पॉइंट है अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब क्या है कि कृष्णदेव राय जो था वो काफ़ी प्रतिभाशाली शासक था, जिसने साम्राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन जब कृष्णदेव राय का शासन सत्ता समाप्त हुआ, उसके बाद कोई ऐसा योग्य शासक गद्दी पे नहीं बैठा जो शासन सत्ता को सही ढंग से संभाल सकता, अर्थात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया। तीसरा था तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोट का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। यह युद्ध इसके पतन का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद शहर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। जो 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ, वो तालीकोट का युद्ध को ये कहा जाता है कि ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है राज्य नायकों की महत्वाकांक्षा। जो विजयनगर राज्य के नायक होते थे, उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई। वो राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेने लगे। जो राज्य के नायक होते थे, वो नायक भी राजनीति में भाग लेने लगे। यहाँ तक कि जो तुलु वंश था, वो एक शासक के समय में राम राय, जो एक नायक था, उसने क्या किया, वो जो महत्वपूर्ण पद गद्दी था उस पर वो बैठ गया और इसके बैठ जाने से धीरे धीरे शासन सत्ता जो थी वो दूसरों के हाथों में जाने लगी और वो पतन का कारण बनी। फिर है निरंतर युद्ध में शामिल होना। ये है कि निरंतर युद्ध का होना। विजयनगर साम्राज्य जो था वो अपने विस्तार के लिए लगातार दूसरों से युद्ध में व्यस्त रहता था। मुस्लिम समुदायों से, शासकों से, गजपति शासकों से इनका निरंतर युद्ध होता रहता था और कभी क्षेत्र विवाद को लेकर तो कभी व्यापार को लेकर इनसे जो युद्ध होता था, ये इनके पतन का कारण बना। फिर अगला है ये व्यापार का ह्रास होना। जैसा कि हम जानते हैं कि विजयनगर राज्य की समृद्धि का कारण अच्छा व्यापार होना था। जो व्यापार ही इनकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन धीरे धीरे जब कृष्णदेव राय की शासन सत्ता समाप्त हुई, उसके मृत्यु के पश्चात जो अनेक वंशज आए, उन्होंने गलत नीति को अपनाया और गलत नीति के कारण नायकों द्वारा आपस में ही द्वंद्व युद्ध होने लगा और उन्होंने व्यापार को बढ़ावा न देकर व्यापार को तहस नहस कर डाला, जो विजयनगर राज्य के पतन का कारण बना।
एक है बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर, स्थापत्य कला, धार्मिक कर्मकांड आदि पे पैसे रुपए को खर्च किया जाने लगा, जिससे साम्राज्य में शासन सत्ता की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। जब राजकोष का ज़्यादा धन धार्मिक अनुष्ठान में ही चला जाएगा, शासन की तरफ जनता का ध्यान नहीं जाएगा, तो वो पतन का कारण निश्चित रूप से बनेगा। एक पॉइंट और है आधुनिक हथियारों का अभाव। विजयनगर के शासकों के पास जो नए नए किस्म के औजार होते थे, वो नए किस्म के औजारों का काफ़ी अभाव था। ये पुराने तोपखानों का ही प्रयोग करते थे। पुराने तोपखानों का प्रयोग करने से इन्हें युद्ध में सफलता नहीं मिलती थी। तो इस तरह से विजय साम्राज्य का पतन हुआ। तो केवल आज के लिए इतना ही। विजय साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। पतन के कारण इसे थोड़ा किताब में आप और विस्तार से देख करके विस्तार से आप इसको लिख लीजिएगा। आज ये आपका पाठ खत्म हो गया, क्योंकि विजयनगर की स्थापना और उसका पतन, ये दो चीज़ें, और बीच में शासकों ने क्या क्या किए, सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, उसको भी आप लिख लीजिएगा और इतना ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को जरूर आप लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।